प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजमाता अमृता राय से फोन पर बात की। इस दौरान पीएम ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गरीबों से लूटा गया धन और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क किया गया धन उन्हें वापस मिले। पीएम ने यह भी विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल के लोग राज्य में बदलाव के लिए मतदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने अमृता से कहा कि आपके सामने बंगाल की विरासत को बचाने की चुनौती है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल की लड़ाई 2 खेमों में बंट गई है। एक हमारा खेमा जो भ्रष्टाचार से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरा खेमा है जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है। दूसरे खेमे की प्राथमिकता देश को बचाना नहीं बल्कि सत्ता को बचाना है। इसलिए इस बार चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए लड़ना है। जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी, आपका बहुत आभारी हूँ। आप मुझे चांस दिए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम 100% कोशिश करेंगे। आपका चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? अभी तो हम निकले हैं तो एक बीजेपी को उनका पिता का देहांत हो गया, हम इधर ही आए हुए हैं, तो अभी वापस जाके हम प्रचार में ही निकलेंगे। अमृता जी, आप महाराजा कृष्णराय चंद जी की विरासत को आगे ले जा रही है। एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? जी जी जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है, तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ साथ दिया था, फिर वो मैंने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। क्यों किया वो नहीं बोल रहे हैं। इतना जमीन दान किया, इतना सब लोगों के लिए किया, भलाई के लिए किया, वो सब नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो हम बोला कि क्यों किया ऐसा महाराजा कृष्णचंद्र, अगर नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म तो पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं। तो वो बात है, क्योंकि तब का वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे। तो उसीलिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया, बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ, उसके बाद सभी ने किया। जगत सेठ भी थे और राजाओं थे, तो उसी सभी के मेहनत से ये काम सफल हुआ। तो अगर नहीं होता आज हम हिंदू नहीं रह पाते, हमारा भाषा दूसरा होता, हमारा वेशभूषा एकदम अलग होता और सभी अलग हो जाते। हम तो दूसरों के अधीन रहते ना, यही बात है। अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। वे खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब भगवान राम की बात आती है, तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, इतनी पुरानी बात क्यों निकालते हो। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो वो तुरंत निकालते हैं। तो इस प्रकार से उनके दोगलापन होता है और आपको इसका बिल्कुल मन में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपने तो बंगाल का उज्जवल भविष्य और आपका स्वयं का जीवन भी लोगों के लिए